आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। बीजेपी पार्लिमानी इंतखाबात में मजहबी कार्ड खेल रही है, लोग इसका जवाब वोट से दें, फारूक अब्दुल्ला का बयान। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने जामा मस्जिद का किया दौरा, कहा मीर वाइज ने भी कभी तशद्दुद की हिमायत नहीं की, बल्कि उनका खानदान तशद्दुद का हुआ शिकार। PDP उम्मीदवार फयाज मीर ने 370 की मनसूखी में बीजेपी की मदद की, राज्यसभा में वोटिंग से फयाज मीर क्यों थे गैर हाजिर, उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। बीजेपी मिलिटेंसी को खत्म करने का दावा करती है तो फिर ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं, PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने किया सवाल। दहशतगर्दी को जड़ से मिटाना है तो पार्लिमानी इंतखाबात में 100% हिस्सा लें, बीजेपी लीडर मोहम्मद लतीफ भट्ट का बयान। जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वाइन ने शहीद VDG मोहम्मद शरीफ के घर पहुंचकर किया इजहार ताज़ियत। DGP ने कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला सबको मिलकर करना पड़ेगा। और खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम के तहत ज़िला पुलवामा का दौरा किया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला, NC उम्मीदवार आगारुल्ला मेहदी, ज़िला पुलवामा के सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर, पुलवामा हल्के के सदर मोहम्मद खलील बंद और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने UT को रियासतों में तब्दील होते देखा है, लेकिन ये पहला मौका है रियासत को UT में तब्दील किया गया, जो कि गैर आइनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबात में मजहबी कार्ड खेल रही है और लोग इसका जवाब वोट के जरिए दें। अलायंस बनोमुत जमात अल्लाह ताला अलायंस का कामयाब फैसले हिंदुस्तान में मोदी सरकार आज सवाल सोन हिंदुस्तान आइन बचा वो जब आराम से जहां आइन बचाओ जहां से अकोर पोस्ट रोज जिंदे बाकी पोस्ट अगर मकान आ सकता है आख मकान ये मुसलमान सोन रक्षा से सारी हिफाजत करें आइन बना आइन NC नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज शिमाली कश्मीर के PDP उम्मीदवार फयाज मीर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी के अमल में बीजेपी की मदद करने का इल्ज़ाम लगाया। उमर ने शिमाली कश्मीर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जब राज्यसभा में वोटिंग चल रही थी तो फयाज मीर क्यों गैर हाजिर रहे। उमर ने बीजेपी पर मुल्क भर में नफरत की सियासत फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया। ये कलम दवात वाला जो मेरे खिलाफ उम्मीदवार है, पूछिए इससे जब 370 का राज्यसभा में वोट होना था, ये कहां था ये? क्योंकि उस वक्त बीजेपी के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं थी, ये गैर हाजिर रहा। इसने 370 के हटाने के खिलाफ वोट नहीं डाला। इस जो आज PDP का मैंडेट लेके मेरे खिलाफ इलेक्शन में उतरा हुआ है, इसने सीधा नरेंद्र मोदी जी की मदद करने के लिए राज्यसभा से उस वक्त गैर हाजिर रहा। क्या हम दोबारा ऐसे नुमाइंदे? PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पुंछ हमले पर दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की। महबूबा ने कहा कि बीजेपी कहती है कि मिलिटेंसी को हमने खत्म किया, फिर ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं। इस मौके पर शिमाली कश्मीर की मुमताज़ शख्सियात और सदर सुपुर फ्रूट मंडी का आका जी ने श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जो पीर पंचाल का जो एरिया था,
वहाँ मिलिटेंसी नहीं थी। अब बीजेपी का ये कमाल हो गया कि जो एरियाज मिलिटेंसी से फ्री थे, जहाँ अमन था, चैन था, वहाँ भी इस किस्म के अटैक होते हैं और वहाँ हाई प्रोफाइल जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसमें जाँ बाग हो जाते हैं। तो ये तो उनको बताना चाहिए कि वो जो रोज कहते हैं यहाँ मिलिटेंसी खत्म है, हालात ठीक है, तो फिर ऐसे वाकयात क्यों होते हैं, उसकी हम कंडेम करते हैं। और बड़ा जवान आदमी था वो जो आया, इसका एयरफोर्स का ऑफिसर था, बच्चा है उसका छोटा 5 साल का जिसका बर्थडे होने वाला था। बहुत तकलीफ दे है ये बात। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज शोपियां ज़िले के गागरन इलाके में एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के लिए पार्टी के नामजद उम्मीदवार आगा सैदुल्लाह मेहदी और साबिक़ एमएलए शोपियां शेख मोहम्मद रफ़ी के अलावा दीगर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आवाम वोटिंग में हिस्सा लेकर नाइंसाफ़ी और बदउनवानी की लहर को ख़त्म करें। फारूक ने वज़ीर आज़म के हालिया मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए अफसोस का इजहार किया। कारगिल और लद्दाख में हमारे लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है। वो मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि कारगिल में जो लोग हैं वो कहते हैं उनका कैंडिडेट होना चाहिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, मगर ले कहता है हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। हम इस गठबंधन के एक हिस्सा हैं और गठबंधन ने दिल्ली से फैसला किया कि लद्दाख का कैंडिडेट जो है वो होना चाहिए जो गठबंधन का होगा। हमने अपने पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहा है कि उन्हें उस गठबंधन की बात। अपनी पार्टी ने पीर की सुबह खनियार में दस्तगीर साहब से नौहट्टा की तारीखी जामा मस्जिद तक रोड शो किया। रैली की क़यादत पार्टी सदर सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने की। बाद अज़ां सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने जामा मस्जिद में हाज़िरी दी और नमाज भी अदा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मीरबाज़ ने कभी तशद्दुद की हिमायत नहीं की, जबकि दरहकीकत वो और उनका ख़ानदान तशद्दुद का शिकार हुआ है। बुखारी ने मीरबाज़ और उनके साथ खड़े रहने वालों को अमन को कायम रखने की कोशिशों पर मुबारकबाद दी। ये जामा मस्जिद तब तक कायम रहे, यहाँ पे नमाज कायम रहे जब तक ये दुनिया कायम है, और अल्लाह करे यहाँ सच और सच ही सब लोग बोले और सच्चाई की फतह हो। लोगों को ही मुबारकबादी देता हूँ, इन्होंने अमन का रास्ता पकड़ा। इन्होंने बहुत मुश्किलात देखे हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो इन्होंने 1947 से मुश्किलात देखे। जहाँ मैं आज खड़ा हूँ मुझे बखूबी मालूम है कि मीर वाइज यहाँ की जो उस वक़्त के थे उनको कैसे यहाँ से धकेला गया। ये सोचा ही नहीं गया कि ये जगह मीर वाइज की थी। बहरहाल मुबारकबादी जो उनके पीछे यहाँ रहे, उन्होंने इस जगह को कायम और दायम रखा। अल्लाह करे शहर खास की वो अहमियत फिर बहाल हो, और मैं वादा यहाँ से शहर खास के लोगों को। साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर बारामूला लोकसभा उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने लंगेट और जज्जलडारा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। यहाँ मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने फ़ज़ाइया के जवानों पर हमले पर कहा दहशतगर्दी को काबू करने में वक्त लगेगा। इलेक्शन में यहाँ तरुण के साथ अल्ताफ़ बुखारी और सज्जाद गनी लोन की मीटिंग के हवाले से भी बात की। ये लोगों की बीजेपी के साथ साठगांठ चल रही है। मिलिटेंसी को काबू में लाने में अभी काफी वक्त लगेगा। पिछले दिनों जब तरुण चुग साहब श्रीनगर आए थे तो श्रीनगर में सज्जाद लोन साहब की तरुण चुग के साथ मीटिंग हुई ना। ये पिछले दिनों बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ आके पीसी की मदद कर। जे एंड के नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनीत से पार्टी के तमाम अहदेदारों के बड़े पैमाने पर इस्तीफा देने पर एनसी करगिल यूनिट एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कमर अली आखुन ने कहा कि हम पर हाईकमान की तरफ से दबाव डाला गया कि वो आईएनसी के उम्मीदवार की हिमायत करें, जो हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। पीडीपी श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा ने पीडीपी की इंतखाबी मुहिम में ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में एक रोड रैली और अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया।
इस मौके पर वहीद परा ने कहा कि बंदूक की नोक पर जो अमन कायम किया गया है इसको अमन नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली के बाद ही अमन कायम हो सकता है, जिसके लिए असम्बली इंतखाबात ज़रूरी हैं। और हम जानते हैं ये अमन कैसे कायम होता है, लेकिन जब जम्मू एक आवाम बात नहीं करेगा तो वो खामोशी का अमन है, वो कब्रिस्तान का अमन है। हम अमन के ख़िलाफ़ नहीं है, हम चाहते हैं अमन हो, आस्ती हो, डेवलपमेंट हो, जमहूरियत हो, लेकिन लोगों के मंशूर से हो, लोगों के इंक्लूजन से हो, इन्वॉल्वमेंट से हो। हम अमन के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं यहाँ के लोग उसमें फ़ील करें दे आर पार्टी टू द पीस प्रोसेस। जो हमें आइसोलेट करके, हमें दूर रख के, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को लगा के, यहाँ के लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम को बिठा के अमन की बात करना लगता है कि जेल जैसा माहौल है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की इंक्लूजन से हो, पॉलिटिकल प्रोसेस से हो, इलेक्शन से हो, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट से अमन की बात होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। शुक्रिया। ज़िला पुलवामा में पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम उरूज पर है और आवाम को उनके उम्मीदवार के हक़ में वोट देने की अपील की जा रही है। वहीं बीजेपी की जानिब से प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, जिसके तहत बीजेपी पुलवामा सदर मोहम्मद लतीफ़ अहमद भट्ट ने आवाम से अपील की कि इस बार 100% वोटिंग के ज़रिए दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के जो रियासत लोग हैं, इनको मेरी एक ही चीज़ गुजारिश है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा टेररिज्म नाम से बदनाम है, चाहे मेरा कोई नौजवान दिल्ली जाता है, फिर जब वो आइडेंटिटी कार्ड शो वहाँ कर रहा है, जब होटल वाले देख रहा है ये आइडेंटिटी कार्ड ये पुलवामा का है, वो भी डर जाता है। लिहाजा मेरी तरफ से यही डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को यही गुजारिश है, 13 मई हमें वोट करना है, अवाम बढ़ चढ़ कर इनमें हिस्सा लेंगे। जो इनको जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस की सदर शमीमा रैना ने आज कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कर्नाटक में बीजेपी ने जेडीएस से गठजोड़ किया और वहां जेडीएस लीडर कई इस्मत रेज़ी में मुलविस हैं, तो कैसे बीजेपी ने उनके साथ गठजोड़ किया। ताकि जो कर्नाटका की महिलाओं के 1000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, जो उनको बिल्कुल गैर कानूनी वीडियो बनाए गए हैं और जो उनके वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया गया, उस रेपिस्ट को सख्त से सजा मिलनी चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्नाटका की सरकार ने SIT का गठन हो चुका है, जिस पर हमें बात की तसल्ली है। 1000 पीड़ित महिलाओं और बेटियां को हिम्मत कर रही है और उन्होंने FIR लॉन्च किया है। मगर शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर हेगाम में आगा सैयद अब्बास रिजवी की सदारत में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी से वाबस्ता कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर स्टेट सेक्रेटरी आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा, आज इस मीटिंग का मकसद जो हमारे दोबारा कंस्टिट्यूंसी के 7 लोग जुड़ रहे हैं, उनको आने वाले इंतखाबात में राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। वागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ गाँवों के चंद अफराद को यहाँ बुलाया हुआ था, जो अपने अपने गाँवों में ज़िम्मेदारान हैं। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के हवाले से अभी हमारी पार्टी का कोई ये फ़ैसला नहीं हुआ है कि हमें किसको सपोर्ट करनी है, किसको नहीं करनी है। मौलाना नबी आज़ाद साहब जब तक न उनकी तरफ से कोई हमें ऑर्डर नहीं होगा, कि तब तक हमारा ये इरादा नहीं है कि किसी भी जमात को सपोर्ट की। लोकसभा इलेक्शन इसकी तैयारियां मुकम्मल होने को है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के हमरा ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अक्षय लबरू ने SSP बडगाम PK पुले ने बडगाम के स्कूली बच्चों को साइकिल रेस की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। PK पुले ने कहा कि हम हर एक इंसान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, कि उनको बताना चाहते हैं कि वोट की अहमियत क्या है। पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग चल रही है, 2 बार ट्रेनिंग हो गई, 3rd बार की ट्रेनिंग अभी चल रही है। EVM कमीशनिंग जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रही है। वो वोटिंग जो है 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। घर पर जाकर के हमारी पोलिंग पार्टीज टेम्पररी पोलिंग बूथ इस्टेब्लिश करेंगी उन शख्सों के लिए जिनकी उम्र 85 से ज़्यादा है या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, और उनसे जिन से एप्लीकेशंस आए हैं उनके घर में जाकर के हम वोटिंग ले लेंगे। मरकज़ी कश्मीर लोकसभा सीट पर बुजुर्ग और खुसूसी तौर पर माजूर अफराद के लिए होम वोटिंग की सहूलत कल से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, जो कि सेंट्रल कश्मीर लोकसभा सीट के रिटर्निंग अफसर भी हैं, ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ ये मालूमात शेयर की।
जिसमें 85 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद जिन्होंने रजामंदी के फॉर्म जमा कराए हैं वो 7, 8 और 9 मई को घर बैठे वोट डाल सकते हैं। इस मौके पर तलबा की एक शऊर बेदार रैली पोलोवियो से रवाना हुई और घंटा घर के पास इख्तिताम पसीर हुई। हमारी आवाज, हमारा वोट, हमारी ताकत। स्पेशली आपके माध्यम से मैं सारे अवाम को, जो स्पेशली यंग वोटर्स हैं, हमारे साथ 1.5 लाख से ज़्यादा यंग वोटर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका पार्टिसिपेशन जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आए और पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और कि दैट कल से 7, 8 और 9 जो है हमारे साथ जो एक नया फीचर है ECI का, जो कि होम वोटिंग है, वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। जिन जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वाइन ने शहीद VDG मोहम्मद शरीफ के अहल खाना के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की, उनके साथ इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर DGP स्वाइन ने कहा कि VDG मोहम्मद शरीफ की शहादत रायगा नहीं जाएगी, इसके लिए दहशतगर्दी को रोकने में हम सब को मिलकर मुकाबला करें तो बेहतर होगा। अंदरूनी इलाके में रहते हैं, पशमानदा इलाका में रहते हैं, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से लोगों का तावन के साथ हम अपना पूरी कोशिश करेंगे कि आप महफूज रहें, आप सुरक्षित रहें, आपके घर आबाद रहें, और ये तालमेल के साथ ही हो सकता है। सिक्योरिटी एजेंसियों के 2 इंतहाई मतलूब मुल्ज़मान की गिरफ्तारी में तेज़ी लाने की कोशिश में रियासती तफ्तीशी एजेंसी SIA ने पुंछ में LOC के करीब घरों और देहातों में 2 अफराद से मुतल्लिक़ एलानिया नोटिस चस्पा किया। 2 मफरूर मुल्ज़मान की शनाख्त मोहम्मद लियाकत वल्द बिलावल मोहम्मद हुसैन साकिना खरी करमाड़ा तहसील हवेली पुंछ और मोहम्मद अरशद आसिफ वल्द मोहम्मद रशीद साकिन दरबग्याल दिगवार तरवान तहसील हवेली पुंछ के नाम से हुई है, जो कि नारको के सिलसिले में मतलूब है। आज SI टीम ने एक इधर विजिट किया है मोहम्मद लियाकत के घर में। कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दिया है, ये कहीं फरार है, 1 महीने के अंदर दोबारा हाजिर हो जाए वरना कार्रवाई की जाएगी इसकी। जो नोटिस लगाया है इसके का लड़का मोहम्मद अरशद है, ये सऊदी अरब में है, ये इसके साथ कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। अगर जब भी कोई हुआ तो ये घर वाले बताएंगे वो आपके पास हाजिर हो जाएगी। ये इसका कोई मसला है, कोई मेरा ख्याल नशाई का मसला है कि या कोई इसमें किया कोई इसने उसी की गलती से कोई। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग कस्बे में इतवार की शाम आतिशज़दगी के वाक़े में वादी के एक मशहूर इदारा तहक़ीक़ात इस्लामिया और एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुँचा। ज़रा के मुताबिक इलाके के एक रिहायशी मकान से आग भड़क उठी और उसने तेज़ी से ज़िले के मशहूर दीनी मदरसा इदारा तहक़ीक़ात इस्लामिया की मरकज़ी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, पुलिस और इंडियन आर्मी ने आग से बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुँचा, जिससे सैकड़ों इस्लामी किताबें जलकर राख हो गईं। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। बेहामा गांदरबल में जल शक्ति महकमे की तरफ से बगैर इजाज़त सड़क खोदने के बाद एक ख़राब सड़क को नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने बताया कि ये एक कौमी शाहराह है जिसे गुज़श्ता साल R&B डिपार्टमेंट डिवीज़न गांदरबल ने ख़राब कर दिया था, लेकिन जल शक्ति महकमे ने इसे नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से इस सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। सोन मसल ये सड़क ठीक ये अत मसला अत थोड़ा पाया फटमस तन पे शीर निमो कहें ये बास आब खुद ज्यादा गाड़ी फसे अत मज ऑटोमेटिक तन पे शीर निमो कहें तुम हेकि पान वुचित हालत क्या सड़क हज चलान पान आटो बस BTech कर इंजीनियरिंग कर चलान बैटरी आटो मसल खतरात बासान पान अगर मामूली आटो पलटे कुछ मान तम साथ ये गया मसला। और अब आखिर में हेडलाइंस। बीजेपी पार्लिमानी इंतखाबात में मजहबी कार्ड खेल रही है, लोग इसका जवाब वोट से दें, फारूक अब्दुल्ला का बयान। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने जामा मस्जिद का किया दौरा, कहा मीर वाइज ने कभी तशद्दुद की हिमायत नहीं की बल्कि उनका खानदान तशद्दुद का हुआ शिकार।
PDP उम्मीदवार फयाज मीर ने 370 की मनसूखी में बीजेपी की मदद की। राज्यसभा में वोटिंग से फयाज मीर क्यों थे गैर हाजिर, उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। बीजेपी मिलिटेंसी को खत्म करने का दावा करती है तो फिर ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं, PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने किया सवाल। दहशतगर्दी को जड़ से मिटाना है तो पार्लिमानी इंतखाबात में 100% हिस्सा ले, बीजेपी लीडर मोहम्मद लतीफ भट्ट का बयान। जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वाइन ने शहीद VDG मोहम्मद शरीफ के घर पहुंचकर किया इजहार ताज़ियत। DGP ने कहा दहशतगर्दी का मुकाबला सबको मिलकर करना चाहिए। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।